हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं यार अहमद आज फिर आपके साथ हूँ। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ करंट अफेयर। करंट अफेयर का दोस्तों देखा जाए तो बहुत ही महत्व बढ़ता चला जा रहा है। हर एग्जाम में करंट अफेयर से अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए करंट करंट अफेयर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय समझ लीजिए, और चाहे कोई क्षेत्र समझ लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो दोस्तों, हमें करंट अफेयर के बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो हम आज चर्चा करेंगे आपसे करंट अफेयर के बारे में। तो हम दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे, दिसंबर महीने के। तो चलिए देखते हैं। ये आपके साथ है दिसंबर का करंट अफेयर। दिसंबर के करंट अफेयर में जो सबसे महत्वपूर्ण पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वह है कि अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस जो है दोस्तों, वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो किसी भी दिवस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, दिवस में सिर्फ उसको दिवस किस दिवस को मनाया गया और उसकी डेट हमें याद रखनी है, और डेट के साथ उस स्थान को, और स्थान के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है डेट और तिथि। डेट तिथि और उसका थीम जो है, डेट के साथ थीम जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है याद करना किसी भी दिवस की। और इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता है, लेकिन यही ज्यादा पूछता है कि डेट क्या थी और उसकी थीम क्या थी। कोई भी अगर मनाया जा रहा है कोई भी दिवस, तो उसकी डेट और उसकी थीम दो चीज महत्वपूर्ण होती है। तो देखो, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और उसकी थीम क्या है, उसकी थीम है वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। यह जो है 2021 का जो है अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस की थीम है, वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अब हम आगे चलते हैं, हार्नबिल महोत्सव के बारे में जानकारी लेंगे। हार्नबिल महोत्सव जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, हार्नबिल महोत्सव जो है वह जो है 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक, अर्थात दिसंबर का जो पहला सप्ताह होता है उसी से पहली तारीख से मनाया जाता है। और कब तक, 10 दिसंबर तक। यह त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। यह विशेष है नागालैंड का त्योहार। तो हार्नबिल महोत्सव जो है, हार्नबिल महोत्सव एक पक्षी होती है हार्नबिल, उसी के नाम पे यह रखा गया है। और यह त्योहार जो है, इसको उपनाम दिया गया है त्योहारों का त्योहार। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है लोक नृत्य होता है, पारंपरिक संगीत, वहाँ का जो संगीत होता है पारंपरिक, वह जो है प्रदर्शित किया जाता है। और वहाँ के स्थानीय व्यंजन और वहीं के हस्तशिल्प जो होते हैं उन्हीं का जो है प्रदर्शन किया जाता है हार्नबिल महोत्सव में खास करके। अब हम आगे देखते हैं पाइनेक्स 21 जो है, यह पाइनेक्स 21 यह एक तरीके का आपदा के समय राहत पहुंचाने वाला बिम्स्टेक देशों द्वारा आपदा के समय राहत पहुंचाने वाला एक तरीके का क्या है, राष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास। तो यह जो है पाइनेक्स इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह जो है बिम्स्टेक देशों द्वारा राहत के समय आपसी सहयोग के लिए यह जो है बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है। या किसी तरीके का पाइनेक्स जो है, आपको एग्जाम में पूछ लेगा पाइनेक्स जो है क्या है, युद्धाभ्यास दे देगा तो राहत अभ्यास दे देगा। तो हमें राहत अभ्यास को टिक करना है, युद्धाभ्यास को नहीं टिक करना है, ये चीज ध्यान रखना है। पाइनेक्स जो है बिम्स्टेक देशों द्वारा, इसका आयोजन जो है बिम्स्टेक देशों द्वारा किया जाता है। और बिम्स्टेक देश कौन से हैं, बिम्स्टेक देशों में जैसे उनके नाम से ही पता चल रहा है, बिम्स्टेक में सबसे पहले बी आता है। तो बी का मतलब हो गया बांग्लादेश और जो है भूटान। और उसके बाद आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया, एस से श्रीलंका हो गया, टी से थाईलैंड हो गया, और उसके बाद आपका आता है नाइजर।
तो ये दोस्तों बिम्स्टेक देश है और इनका जो उद्देश्य है, जो मनाने का उद्देश्य है, ये आपदा के समय क्षेत्रीय सहयोग का उद्देश्य है इनका। और बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है। यह किस तरीके का अभ्यास है? यह जो है बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है। अब हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे मटुआ है ये, मटुआ द्वीप। मटुआ द्वीप अभी हाल में ही बहुत चर्चा में रहा है। तो किस कारण से चर्चा में रहा है? मटुआ द्वीप का सबसे पहले स्थान जान लीजिए। स्थान जो है मटुआ स्थान है, ये ओखोटांस सागर, आपने सुना होगा, आप मैप में देखेंगे तो ओखोटांस सागर जो है कुरील द्वीप पर एक मटुआ नामक स्थान है। वह अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। और चर्चा का कारण है कि रूसी सेना द्वारा एक रक्षा मिसाइल जिसका नाम है बैसन सिस्टम, वह तैनात किया गया। जब रूस ने इस द्वीप पर अर्थात मटुआ द्वीप पर अपने एक रक्षा मिसाइल बैसन सिस्टम, जो नई तकनीक आधुनिक तकनीक से जो है लैस है, बैसन मिसाइल को जब तैनात किया तो यह जो है द्वीप चर्चा में आ गया। तो इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। इसका स्थान जान लेंगे, स्थान पूछ लेगा। ओखोटक सागर और कुरील द्वीप पर जो है मटुआ द्वीप है। और चर्चा का कारण यही है कि रूसी सेनाओं ने यहाँ जो है अपना जो है रक्षा मिसाइल बैसन सिस्टम तैनात किया है। अब हम देखेंगे जो आज का 5वां करंट अफेयर आपका है, यह देखेंगे राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो है यह जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम हमने कहा कि कोई भी तिथि बनाई जाती है वो उसका सिर्फ दो ही चीज महत्वपूर्ण होता है, उसकी थीम क्या है और वह किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसकी थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, यह जो है इसकी थीम है। इसके साथ आप देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में दिवस 1-2 क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन तिथि पूछता है। और तिथि की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसकी डेट उसकी डेट और डेट के साथ उसकी थीम जो है याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और यह एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे इसके आगे के लिए चर्चा करेंगे कि इसके बाद जो है कौन से महत्वपूर्ण हमारे करंट अफेयर हैं दिसंबर के, वो देखेंगे। U2 जो है इस तरीके से होगा। U2 जो है यह जो है चर्चा में क्यों है? तो U2 के बारे में हम जानेंगे। U2 जो है एक चीनी, U2 क्या है? U2 एक चीनी चंद्र रोवर है। चंद्र रोवर कोई भी जब स्पेस पे जाता है, कोई भी सैटेलाइट जब स्पेस पे जाता है तो उस पे जो है एक रोवर होता है। तो उसी के बारे में यह चर्चा है कि U2 जो क्या है, U2 एक प्रकार का चंद्र रोवर है। तो चंद्र रोवर है U2। और जो है इसके साथ और क्या जानना जरूरी होता है? लॉन्चिंग। ये लॉन्च इसको किसने किया है और कब किया है? तो ये किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है चांग-ई। इससे दोस्तों चांग-ई से तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि जो लॉन्च किया गया है यह जो है चाइना का है। तो यह जो लॉन्च किया गया है या किस नाम से लॉन्च किया गया है? चांग-ई 4 मिशन के तहत। चांग-ई 4 मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। तो U2 के बारे में जान लीजिए।
और यूट्यूब ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा, कोई कंप्यूटराइज नाम दे देगा किसी, मतलब आपसे बता देगा कि कोई कंप्यूटर शब्दावली दे देगा, तो यूट्यूब हमें नहीं गुमराह होना है। यूट्यूब जो है यह जो है एक प्रकार का चीनी चंद्र रोवर है और यह जो लॉन्च किया गया है चांग-ई 4 मिशन के तहत लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। चीन का नाम ऊपर ही ऐड हो गया है। अब देखिए झंडा दिवस, अब बात आती है झंडा दिवस की। झंडा दिवस, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस दोस्तों 7 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है और यह जो मनाया जा रहा है यह 1949 से मनाया जा रहा है झंडा दिवस। और झंडा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? झंडा दिवस मनाने का उद्देश्य है सशस्त्र कर्मियों, उद्देश्य सशस्त्र कर्मियों, सशस्त्र कर्मियों, जो हमारे सशस्त्र कर्मी हैं, जो सशस्त्र मतलब समझिए सेनाओं से संबंधित जो सशस्त्र हमारे कर्मी हैं, बीएसएफ, आईसीएफ, ऐसे ऐसे करके जो भी हैं, तो सशस्त्र कर्मी जो हैं उनके जो कल्याण और पुनर्वास हेतु, उनके कल्याण और पुनर्वास हेतु जो है, पुनर्वास हेतु यह जो है त्योहार यह जो है दिवस मनाया जाता है। तो अब हम आगे चलते हुए देखेंगे, अब जो हमारा अगला जो करंट जो है महत्वपूर्ण है दिसंबर का, वह है शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार। शीतकालीन ओलंपिक, अब आप हमें बताएंगे कि शीतकालीन ओलंपिक कहां होगा, इसका आयोजन कहां होगा। तो शीतकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है, इसका आयोजन जो है 2022 में होना है, 2022 में, और स्थान इसका है चाइना। और इसका चर्चा का कारण है, जो चर्चा का कारण क्यों बना हुआ है, चर्चा का कारण इसलिए बना हुआ है यह शीतकालीन ओलंपिक, क्योंकि अमेरिका ने इसका बहिष्कार कर दिया है। अमेरिका द्वारा अमेरिका द्वारा बहिष्कार किया जाना, अमेरिका द्वारा बहिष्कार किया जाना। चर्चा का कारण दोस्तों ये यही बन जाता है कि शीतकालीन ओलंपिक का जो है अमेरिका द्वारा बहिष्कार किया गया। अभी हाल ही में 1-2 दिन हो रहा है, इस अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी इसका बहिष्कार कर दिया है। यह चीज भी जानना जरूरी है। तो ये जो है शीतकालीन ओलंपिक, सबसे पहले तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह कहाँ होगा और कब होगा। तो शीतकालीन ओलंपिक जो है यह चाइना में होगा और इसका आयोजन जो है दोस्तों, इसका आयोजन जो है वह 2022 में चाइना में होगा और चर्चा का विषय यही अमेरिका द्वारा इसका बहिष्कार किया जाना। अब हम देखेंगे नई मंजिल योजना। नई मंजिल योजना, यह भी दिसंबर का करंट अफेयर है आपका। नई मंजिल योजना जो है, यह सबसे पहले यह जानेंगे कि किस मंत्रालय द्वारा किया गया। कोई योजना अगर जैसे होती है तो उसका मंत्रालय अगर डिफिकल्ट बनाना होता है तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है या किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। आपको अलग अलग मंत्रालयों का नाम दे देगा और या तो मैच मिलाने के लिए कह देगा, तो उसमें जो है गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हम जो है इसका मंत्रालय जो है हम सबसे पहले देखेंगे कि नई मंजिल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। तो यह अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, इसी मंत्रालय द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। अब यह जो है इसका जो है प्रारंभ की, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये प्रारंभ कब हुआ था। प्रारंभ हुआ था ये 2017 से ही, 2017 से ही यह प्रारंभ किया गया है नई मंजिल योजना। इसका मंत्रालय यह है और ये जो है
यह जो है उद्देश्य इसका जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देखेंगे इसका उद्देश्य जो है अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार देना। इसका क्या मतलब है, मकसद है, उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार प्रदान करना। इसका जो है कार्य मुख्य है, उद्देश्य जो है इसका अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार प्रदान करना। अब आगे बात आती है, इसमें जो है अल्पसंख्यक लड़कियां जो हैं उनको जो है अल्पसंख्यक लड़कियों को 30% इनको इसमें आरक्षण दिया गया है। और अल्पसंख्यक इसमें कौन कौन से अल्पसंख्यक ऐड हैं यह भी जान लीजिए। अल्पसंख्यक कौन कौन से समुदाय से हैं? बौद्ध हैं, मुस्लिम हैं और सिख हैं। और इसके बाद जो हैं वह हैं ईसाई और पारसी। सिख, ईसाई और पारसी। तो यह जो है 1 2 3 4 5 समुदायों, 4-5 जो समुदाय के लोग हैं इसमें जो हैं वह रखे गए हैं। और इसमें खास करके महिलाओं को 30% जो महिला हैं उनके लिए 30% सीटें आरक्षित हैं। और इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार प्रदान करना। युवा मतलब जो अल्पसंख्यक युवा हैं, महिला अर्थात पुरुष, लड़के और लड़कियां, उनको रोजगार देना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अब एक चीज जान लीजिए, एक योजना और है, वह है सीखो और कमाओ। सीखो और कमाओ जो है योजना है, इसमें जो है इसमें 14 से 45 वर्ष तक के लोग जो है इसमें इंक्लूड है। और इसमें जो है 14 से 45 वर्ष तक के लोग इंक्लूड हैं, उनको जो है सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत। लेकिन नई मंजिल योजना के अंतर्गत कितने वर्ष के लोग ऐड हैं? इसमें 17 वर्ष से 35 वर्ष तक के लोग। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर सीखो और कमाओ की बात आएगी तो उसमें किस एज से किस एज तक रखा गया है? इसमें 14 से 45 वर्ष तक सीखो और कमाओ में। लेकिन जो हमारा नई मंजिल योजना जो हमारी है उसमें 17 वर्ष से 35 वर्ष तक, ये जो टर्म है ये याद रखना पड़ेगा कि सीखो और कमाओ 14 से 45 वर्ष, और नई मंजिल योजना में जो एज रखी गई है वो 17 से 35 वर्ष तक। अब हम आगे बढ़ते हुए भारत रूस शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, जो आज का हमारा 10वां करंट अफेयर है। हमने आपसे चर्चा किया, अब हम उसमें चर्चा करेंगे भारत और रूस शिखर सम्मेलन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में ही हमारे रूस के व्लादिमीर पुतिन जी भारत की यात्रा पर थे, तो उसी समय जो है भारत रूस शिखर सम्मेलन जो है इस व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक लंबे समय के अंतराल के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी भारत की यात्रा पर आए। तो हम देखेंगे कि भारत और रूस शिखर सम्मेलन के बारे में क्या करंट बन के आता है। भारत और रूस शिखर सम्मेलन भारत और रूस शिखर सम्मेलन, यह जो है क्रम जो इसका क्रम है वो 21वां है। तो 21वां भारत और रूस शिखर सम्मेलन, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाएगा कि किस
क्रम का ये जो है भारत रूस शिखर सम्मेलन था। तो यह 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन था सॉरी। और व्लादिमीर पुतिन जो रूसी उपराष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति द्वारा भारत का दौरा, भारत के दौरे पर व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति जो हैं वो आए थे और भारत रूस शिखर सम्मेलन का यह 21वां क्रम था। अब हम आगे देखेंगे इन्होंने जो समझौते किए, डायरेक्ट ही ऐसे पूछ लेगा कि ये जो रूस और भारत और रूस शिखर सम्मेलन का 21वां दौर था उसमें कितने समझौते किए गए। तो इसमें जो है 28 समझौते किए गए हैं, भारत और रूस द्वारा 28 समझौते किए गए हैं। और सैन्य तकनीक 10 वर्ष तक, सैन्य तकनीक जो है इसके बाद जो हमारी सैन्य तकनीकी है, सैन्य तकनीक को 10 वर्ष तक, ये वर्ष याद रखना जरूरी है, 10 वर्षों तक बढ़ाया गया। इसमें जो तकनीकी सैन्य तकनीक होती है, जो हमारे सेनाओं का अभ्यास है या हमारी सेनाओं के जो उनके संचालन की जो तकनीकी है, जो हमारे एटॉमिक क्षेत्र जो हैं सेना में जो हथियार हैं उनमें जो टेक्निकली जो इस्तेमाल होता है, जो टेक्निकली तरीका इस्तेमाल होता है, उस पे सहयोग को, वह जो सहयोग है उसको 10 वर्ष तक और आगे बढ़ाने की इसमें जो है शर्त है, रखी गई है। अब अगला जो काम हुआ है आपूर्ति पर चर्चा हुई है। उसमें किन किन चीजों पर आपूर्ति होगी वह देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए स्वदेशी, इसमें जो है स्वदेशी टैंक, स्वदेशी उत्पादन में टैंक और यह टैंक किस प्रकार का होगा, यह होगा T20 टैंक। T20 टैंक इसका नाम है। स्वदेशी उत्पादन में T20 टैंक के ऊपर जो है आपूर्ति करने के लिए, उसकी आपूर्ति करने के लिए समझौता हुआ है। और जो है MiG-20 बहुत ही फेमस है, ये MiG-29 या MiG-29 जो है दुश्मन की सीमा में घुस के धुआंधार जो है बमबारिश करता है। तो यह एक प्रकार का क्या है, लड़ाकू विमान है। तो MiG-20 विमान जो है इसकी आपूर्ति पर भी चर्चा की गई है। और इसके बाद एस और यू करके है, SU-30 यह क्या है, यह मिग का अपग्रेडेड वर्जन है। यह मिग का जो है, यह जो है मिग क्या है, मिग अभी 21 पढ़ा, तो मिग का जो है अपग्रेडेड और मल्टी बैरल, मिग का अपडेटेड और मल्टी बैरल मतलब इसमें कई नली होगी, मल्टी बैरल एक से अधिक नली होगी। तो यह मल्टी बैरल जो है SU-30 इसका नाम है। यह याद करना बहुत जरूरी है। SU-30 MK1
या मिग का अपग्रेडेड वर्जन है, और यह मल्टी बैरल भी है। और इसी पर जो है इसके मल्टी बैरल लांचर पर आपूर्ति के लिए सहयोग जो है, आपूर्ति पर इसी के आपूर्ति की बात की गई है। अब अगली चर्चा जो है रूस द्वारा, रूस ने क्या किया, रूस जो है अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा, रूस ने अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा जो हुई है, दिल्ली घोषणा, रूस ने अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा की, क्या की, दिल्ली घोषणा का स्वागत किया। जो हमारी दिल्ली घोषणा की गई पीएम मोदी द्वारा, उसका जो है रूस ने स्वागत किया। अब भारत ने इसके बारे में क्या किया है, भारत ने क्या किया, भारत ने जो है रूस को नैम एक संस्था है जिसे नाम कहा जाता है, नाम में रूस द्वारा पर्यवेक्षक, ये भी जानना बहुत जरूरी है, पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल होने पर सराहना की। और जो है रूस ने फिर क्या किया, रूस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या किया, भारत की सदस्यता के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए बधाई दी, भारत की सदस्यता के लिए बधाई दी। तो अब हम आगे जो देखेंगे, यह जो है चर्चा का विषय इसलिए रहा है कि इसमें जो है व्लादिमीर पुतिन जब आते हैं तो वह जो है हमारे देश के साथ उनके 28 समझौते होते हैं, जिसमें सैन्य तकनीक और किन किन चीजों की आपूर्ति की बात होती है। स्वदेशी उत्पादन में टैंक T-20 टैंक की आपूर्ति की बात होती है, MiG-29 विमान की बात होती है, और Su-30 Mk1 या इसकी भी आपूर्ति की बात होती है। यह है क्या, यह एक मिग का अपग्रेडेड मल्टी बैरल लॉन्चर है जिसकी आपूर्ति की चर्चा होती है। और रूस जो है अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा के लिए भारत को बधाई देता है और उसका स्वागत करता है। और भारत जो है रूस को नाम में, इससे यह भी पता चलता है कि नाम में रूस को जो है क्या है, राष्ट्र में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल होने के लिए भारत ने सराहना दी। इसका मतलब रूस जो है वह नाम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। और रूस क्या करता है, रूस भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की सदस्यता के लिए उसको बधाई देता है। अब चर्चा का कारण क्या है वह देखेंगे। चर्चा भी की गई है इसमें चर्चा किस पे की गई है, चर्चा किस पे की गई, चेन्नई जो है, चेन्नई भारत में है, यह चेन्नई और चेन्नई वर्सेज व्लादिवोस्टॉक, यह जो है व्लादिवोस्टॉक किसका है, व्लादिवोस्टॉक रूस का है। व्लादिवोस्टॉक, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक गलियारे पर चर्चा हुई है। गलियारा, इस गलियारे से क्या होगा, आयात और निर्यात। तो इस पर जो है रूसी राष्ट्रपति और हमारे जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने
चर्चा किया और अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी गलियारे पर चर्चा की गई। तो चर्चा जो है की गई दो देशों द्वारा, भारत और रूस के द्वारा जो चर्चा की गई वह जो है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी गलियारे पर और चेन्नई और व्लादिवोस्टोक गलियारे पर चर्चा की गई। तो यह जो है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिसंबर के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। इसी की वे में हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम ये 10 करंट अफेयर के बाद विराम लेंगे, उसके बाद जो है हम अगली वीडियो बनाएंगे। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसी वीडियो में कि हम करंट अफेयर को कैसे पढ़ेंगे। करंट अफेयर जो है दोस्तों, जैसे हमने शुरू में कहा कि करंट अफेयर का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज करंट अफेयर जो है वह किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए निर्णायक भूमिका जो है निभाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम कोई भी हो, करंट किसी एग्जाम से अछूता नहीं है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका जो होता है, इसमें जब हम देखते हैं करंट अफेयर, मान लीजिए हम जैसे न्यूज देख रहे हैं या हम पेपर देख रहे हैं या हम मान लीजिए अखबार देख रहे हैं। हम पहले अखबार को ही ले लेते हैं। अखबार देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अखबार में हम देखेंगे तो हमें मिल जाता है राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय। उसके बाद हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में हम देखेंगे कि इसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा, किसी स्थान के बारे में बात किया जाएगा, किसी समझौता संधि के बारे में बात किया जाएगा। वह चीज पे हम जो है अपनी पैनी नजर रखेंगे और उसको जो है उसके एक एक पॉइंट को, जैसे हम अभी लिख रहे थे पॉइंट टू पॉइंट, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट टू पॉइंट हमें वो चीजें जो काम की चीज होती हैं, जिन्हें हमें निकालना है, जैसे कि किसी इंसान के अंदर से अगर उसका हार्ट निकाल लिया जाए तो इंसान व्यर्थ हो जाता है, फिर उसको कचरा हो जाता है, उसको कोई मायने नहीं रहता। तो ठीक उसी तरीके से उसके जो की पॉइंट है वही चीज हमको कंठस्थ करना रहता है। तो हम देखेंगे राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, और उसके बाद इकोनॉमिक संबंधी, इकोनॉमी संबंधी अगर कोई चीज है तो उस पे हम देखते हैं। और इन्वायरमेंट संबंधी जो है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई है, एग्रीकल्चर से अगर कोई चीज रिलेटेड है, संधि या समझौता है, संधि या समझौता है, चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो। महत्वपूर्ण दिवस भी देखेंगे, खेल में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल, बहुत सारे खेल हैं। खेल हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, ये जान लीजिए कि खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खेल पर भी हम नजर रखेंगे। खेल में जो है देखेंगे आप, खेल से क्वेश्चन बन के आते हैं। खेल जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद आ जाती है पुरस्कार की। पुरस्कार जो है वह भी राष्ट्रीय स्तर का होता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर का होता है और राज्य स्तर का भी होता है। तो ये जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो राज्य का जो है पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खेल पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिवस, संधि समझौता, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, यह चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हीं के बीच में घूमता रहता है। अब बात आती है साइंस और टेक्निकल की। साइंस और टेक्निकल जो है उसमें जो है आप देखेंगे वहां भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें हम देखेंगे मिसाइल कोई लॉन्च हो रहा है, कोई मिसाइल लॉन्च की जा रही है, या कोई टेक्निकली किया जा रहा है किसी हथियार में, जो हमारे राष्ट्र में जो है, हमारी आर्मी में जो है, या हमारी उसमें किसी भी सुरक्षा एजेंसी में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं, या किसी प्रकार का जो लड़ाकू विमान है उसमें कोई होता है चेंजेस, या उसमें कुछ बनाए जाते हैं, तो वो चीज़ जो है करंट में कोई मिसाइल, कोई पनडुब्बी और ये सब चीज़ें जब उसमें बनाई जाती हैं, उसमें कोई टेक्निकल इस्तेमाल होता है, तो यह चीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर में भी इजाद किया जाता है। अभी हाल ही में जो पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली, विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है, तो फुगाकू है। तो इसी तरीके से जो है भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो यह चीज़ जो है इसी चीज़ में साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यह चीज़ आती है। तो बहुत बड़ा जो पार्ट है वह जो है यहीं से पूछा जाता है करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर को दोस्तों नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी के साथ हम क्या करेंगे, आपसे अभी विदा लेंगे और हम फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे करंट के साथ। और तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। थैंक यू।